ये क्या होने लगा है गाइस? यक्षलोक में प्रवेश करना सरल नहीं है हनुमान। तुम्हें इस दिव्य सेतु को पार करते हुए इन मूर्तियों की दृष्टि विद्युत तरंगों से बचकर निकलना होगा। ये दृष्टि विद्युत तरंगे यदि देह पर पड़ गई तो देह भस्म हो जाएगी। स्मरण रहे कि तुम्हारी वरदानी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हारे देह को इन दृष्टि विद्युत तरंगों से सुरक्षित रख सकती थी। मुझे माँ को मुक्त कराना है और उनके आने वाले मार्ग में कोई भी बाधा मुझे स्वीकार है। इन दृष्टि विद्युत तरंगों की चाल को भली भांति समझना होगा, तभी इनसे सुरक्षित होकर निकल सकता हूँ। हाँ, मुझे तो लगा था उस दिव्य सेतु के दूसरे छोर पर यक्षलोक होगा, किंतु यहाँ तो एक पर्वत है। किंतु उड़ते समय मुझे यक्षलोक की झलक कैसे दिखी थी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है अबोध बालक, सबसे बड़ी भूल। देखिए यक्षराज जी, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप शीघ्र ही बता दीजिए कि उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी कहाँ हैं? यही आपके लिए उचित होगा। ऋषि और उर्वशी तुम्हारी मौसी, ऋषि और उर्वशी। ऋषिवर, मौसी जी, मैं आ रहा हूँ। ये क्या? ये एकाएक लुप्त कैसे हो गए? मैं आ रहा हूँ। हाँ, पुनः लुप्त हो गए। यक्षराज, मैं आ रहा हूँ मौसी जी। हाँ? ये स्वर्ग का इंद्रासन नहीं है बालक, जिस तक तुम बिना अनुमति के पहुंच जाओगे। ये यक्षलोक है। इन तक जाने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, और अनुमति वो मैं दूंगा नहीं। भूल जाओ अपनी मौसी और अपनी माँ को भी। वरदानों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात भी तुमने इतना बल। आनंद आएगा तुमसे युद्ध करने में
बहुत आनंद आएगा। ये देखते हैं। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मेरे कारण ही आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मेरे अगले प्रहार से तुम भी इस गदा की तरह स्तंभ में समा जाने वाले हो। यक्षराज! अब देखना तुम्हारे ही वार से कैसे मैं तुम्हें ही मिटाता हूं। देख लो वानर बुद्धि बालक, अब तुम्हारा ही वार तुम पे कैसे प्रहार करता है। अब या तो ऋषि की हत्या होगी तुम्हारे हाथों या ऋषि का श्राप। ये तो अनर्थ हो जाएगा।